हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि अपने शाओयान ने प्रोटेक्टर वू की बैंड बजाना शुरू कर दिया था और साथ ही शाओयान ने अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ स्कार फायर टेक्निक का भी इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से ही हमें लास्ट एपिसोड के अंदर शाओयान की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने के लिए मिली थी, जिसके अंदर उसने अपने मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम का भी इस्तेमाल किया था और शाओयान का लुक काफ़ी ज़्यादा कूल भी लग रहा था। सो गाइज, इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अगेन शाओयान का लुक अभी भी काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था और शाओयान देखने में बहुत ही ज़्यादा औसम भी नज़र आ रहा होता है, क्योंकि असल में उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो वाकई में एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन लग रही थी। ऑल्सो अब हम शाओयान को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और उसके सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि प्रोटेक्टर वो भी मौजूद था। तो अब भला शाओयान इस नेवड़ी चाचा को कैसे जाने दे सकता है, जिसके चलते अब शाओयान पूरे ही मूड में आ चुका था और अब शाओयान ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि इसको तो अब यहाँ पर ख़त्म करना ही है। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान को अपने सामने खड़ा देखने के बाद तो प्रोटेक्टर वू की भी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि शाओयान से ज़्यादा पावर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि शाओयान एकदम से अपने 7 स्टार दाव जोन पे चला जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात भी लग रही थी सारे ही लोगों को। हालांकि प्रोटेक्टर वो अभी भी अपने नशों में ही था और ये सोच रहा होता है कि भाई साहब ये शाओयान मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर सारे के सारे लोगों की नज़रें अब इनके बैटल के ऊपर ही होने वाली थी। साथ ही हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो की नज़रें शाओयान को देखने के बाद अब डायरेक्ट वो एक ही वर्ड कहता है कि इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि शाओयान यहाँ पर इस इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखा चुका था। साथ ही हमें उसकी फुल लुक दिखाई जाती है। शाओयान अब लाइटनिंग स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि तेज़ी के साथ आगे बढ़ते वो प्रोटेक्टर वो की नेक को ऑलमोस्ट काटने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्टर वो लिटरली बाल बाल शाओयान से बचता है और वो जो अटैक प्रोटेक्टर वो के ऊपर शाओयान ने किया था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि प्रोटेक्टर वो के पीछे पूरा का पूरा स्पेस क्रेक ही आ गया होता है। हालांकि इसके बाद तो प्रोटेक्टर वो थोड़ा दूर को हटता हुआ जा रहा था, शाओयान उसके पीछे पीछे और वो दुम दबाकर भाग रहा होता है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान ये कहने लग जाता है कि आज भले ही मैं अपनी लाइफ को क्यों ना ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर भी मुझे इनको ख़त्म करना ही होगा। प्रोटेक्टर वू को देखते हैं जो कि अब फाइट कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये जो शाओयान ने टेक्निक का इस्तेमाल किया है ये ज़्यादा वक्त तक तो शाओयान का साथ देगी नहीं। अल्टीमेटली उसे इस बात के ऊपर ट्रस्ट हो रहा था कि यहाँ पर शाओयान उसको अभी भी नहीं हरा पाएगा और शाओयान से कह रहा होता है कि जो पावर तुमने इस्तेमाल की है ये अल्टीमेटली कुछ वक्त के लिए ही तुम्हारी पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, उसके बाद ये इतनी ज़्यादा सही नहीं रहेगी। और साथ ही जब ये पावर अपने ओरिजिन से वापस से जाके मिलेगी तब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए प्रोटेक्टर वू के ऊपर अटैक कर रहा था और फिर उसके बाद प्रोटेक्टर वू भी वहाँ से बच के भाग जाता है, लेकिन शाओयान उससे ये कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हें ज़रूर से ख़त्म कर डालूंगा। जिसके साथ ही शाओयान काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने श्वान रूलर का इस्तेमाल करता है और प्रोटेक्टर वू के ऊपर अगेन एक अटैक कर देता है। प्रोटेक्टर वू उससे बचता है, फिर उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शाओयान के ऊपर एक अटैक करता है। लेकिन आज तो शाओयान इतना ज़्यादा गुस्से में था कि अगर उसको एक अटैक लग रहा था तो बदले में शाओयान 4 अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रोटेक्टर वो धरती की तरफ को ऐसे गिरता हुआ जा रहा था और फिर शाओयान वो अभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। वो एक और बार प्रोटेक्टर वो को हिट करता है, जिसके बाद तो सारे के सारे पिलर्स वगैरह तोड़ते हुए प्रोटेक्टर वो काफ़ी तेज़ी के साथ दूर को गिरता हुआ जा रहा होता है। हालांकि इसके बावजूद भी वो यही सोच रहा होता है कि यहाँ पर शाओयान के साथ में अभी तो फिलहाल वो कैचअप नहीं कर सकता फाइट के हिसाब से, लेकिन इतनी देर में ही सब कुछ सोच रहा था। शाओयान सामने से आ जाता है अटैक करने के लिए, मतलब कि आज बिल्कुल ही मूड में है लड़का। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रोटेक्टर वो तुरंत ही अपनी चेंज को समन कर लेता है, शाओयान के ऊपर अटैक करने की तैयारी में था। शाओयान उसे इस बार भी मौका नहीं देता, बल्कि श्वान रूलर का इस्तेमाल करते हुए उसकी चेंज को ही तोड़ डालता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर तियानशेन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और इस बार वो ये कहने लगा था कि ये अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स किया है इस पावर को हासिल करने के लिए, वाकई में ये पावर काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सेकंड एल्डर भी यही कह रहा था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन पावर और मास्टर तियान हो जो थे वो तो शाओयान को देखकर अब मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि शाओयान की इस लेवल की फाइटिंग उन्होंने भी नहीं देखी थी कभी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान एकदम ही बेडेस्ट तरीके से प्रोटेक्टर वो को आके हिट करता है और बहुत ही बुरे तरीके से अगेन वो उनको काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारता है। इसके बावजूद प्रोटेक्टर वो यहाँ पर खड़ा होकर कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज मेरे साथ ये हो रहा है।
क्योंकि मैं यहाँ पर उस याओ चेन को भी नहीं छोड़ा, मैंने उसको भी पकड़ लिया, वो तक मेरी पकड़ से नहीं छूट पाया। लेकिन आज ये यंग मैन ये मुझे सबक सिखा रहा है। जिसके बाद तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग रहा था और हम देखते हैं कि वो अपनी वाइट सोल लुक हेवनली स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि यहाँ पे काफ़ी सारी सोल्स अपीयर हो गई थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो सोल्स होती हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ में जाके जमा हो रही थी। असल में सारी के सारी मिलके फॉर्म करने लग जाती हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से पाइथन को। हमें देखने के लिए मिलता है कि एक जाइंट पाइथन यहाँ पर अपीयर हो गया था, जिसका टारगेट कोई और नहीं बल्कि शाओयान ही होता है। प्रोटेक्टर वो उसको इशारा कर देता है, जिसके बाद अब वो पाइथन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। शाओयान को देखते हैं, वो भी कहाँ ही रुकने वाला था, तुरंत ही अपनी श्वान रूलर लेता है और फिर उसके बाद वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि इस पाइथन को अभी भी कुछ नहीं हुआ था। शाओयान अपनी श्वान रूलर का इस्तेमाल करते हुए अब अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए एक शील्ड बना लेता है, जिसके बाद शाओयान अब प्रिपेयर कर रहा था अपने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक को। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान तुरंत ही श्वान रूलर लेके अब पाइथन को हिट करता है, जिसके बाद यहाँ पर पाइथन जो था वो धीरे धीरे करके श्वान रूलर से हिट होते हुए चिल्लाने लग जाता है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रोटेक्टर वो अगेन पाइथन को और भी ज़्यादा पावर देता है, जिससे कि पाइथन यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा डेंजरसली चिल्लाने लग जाता है और अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शाओयान को हिट करने वाला था। शाओयान भी तुरंत ही एक शील्ड बना लेता है, जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान अभी फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता, बल्कि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कुछ साइंस बनाने लग गया था। अभी आसपास के लोगों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर शाओयान क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान ने जिस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, असल में वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला था और इस टेक्निक का नाम ओपन माउंटेन सील होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही जाकर उस पाइथन से टकरा जाती है और जैसे ही वो जो पावर थी जाकर टकराती है तो इतनी ही देर में वो जो पाइथन था उसकी बॉडी में धीरे धीरे करके इसका इफेक्ट पड़ रहा होता है। लेकिन ये भी अभी काफ़ी नहीं था और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान अगेन वापस से अब पाइथन को हिट करता है। इस बार तो पाइथन के बचने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो चेन सोल मौजूद थी वो यहाँ पर धीरे धीरे करके उससे अफेक्ट हो रही होती हैं और अल्टीमेटली शाओयान उस पाइथन को ख़त्म करने में कामयाब रहता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रोटेक्टर वो अब यहाँ पे अपना मुंह बंद करके खड़े हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर शाओयान ने उनकी हालत बुरी कर दी थी। असल में इस चीज़ का अफेक्ट उनकी खुद की बॉडी के ऊपर भी हुआ होता है और वो यहाँ पर धड़ाधड़ वॉमिटिंग भी कर रहे थे। लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो शाओयान को देखने के बाद अभी काफ़ी ज़्यादा हैरत में थे और वहाँ से निकल के भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि अब चचा को बिल्कुल ओरिजिनल वाला स्वाद आ गया शाओयान से पिटने के बाद। शाओयान को देखते हैं जिसने कि तुरंत ही अपने एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करने लगा और फिर आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि ये मैं अपने टीचर के सेक के लिए कर रहा हूँ। और एक छोटा सा एंग्री बुद्धा लोटस यहाँ पर उसने उसकी तरफ को भी बढ़ा दिया था, जिसके चलते हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके अंदर से अगेन टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होता है, जिसे देखने के बाद तो सेकंड एल्डर काफ़ी डर गया था। और साथ ही यहाँ पर एल्डर तियानशेन जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा डर के देख रहा होता है शाओयान को। हालांकि इसके बाद हमें ये फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर दोनों ही एल्डर्स खड़े हुए थे और वो कह रहे होते हैं कि ये तो अनबिलीवेबल हो रहा है, एक 2 स्टार के दाओजोंग ने 8 स्टार के दाओजोंग को कितनी आराम से हरा दिया है। वाकई में शाओयान कुछ ज़्यादा ही क्रेजी कर रहा था इस मोमेंट पे। तभी वो दोनों ये कहने लग जाते हैं कि शाओयान वाकई में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है और वो भी यहाँ पर शाओयान के प्रकोप को देख रहे होते हैं। तभी ये अभी कह रहे थे कि हमने वाकई में बहुत ही ज़्यादा गलत किया शाओयान के साथ में मिसबिहेव करके। तो यहाँ पर शिनलेन के जो ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए थे और कह रहे थे कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अगर हमें ट्रबल से खुद को बाहर रखना है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि तियानशेन जो था वो यहाँ पर समझ जाता है कि शाओयान वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अव्वल दर्जे की चीज़ है, जिसके साथ ही अब वो ये कहने लग जाता है कि वाकई में जो डिस्ट्रक्टिव पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और अब वो ये कहने लग जाता है कि मैंने इस किड को वाकई में अंडर एस्टिमेट कर दिया। तभी सेकंड एल्डर को देखते हैं जो कि ये कहने लग जाता है कि हमें इसे ख़त्म करना होगा। जिसके बाद हमें शाओयान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अलग ही अपने जलवों में खड़ा हुआ था। भाई साहब लड़के का भी कुछ जलवा है, ऊपर से शाओयान की लुक ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। तभी शाओयान को देखते हैं जो कि अब फिलहाल अपने हाथों की तरफ को देखने लग जाता है और कह रहा था कि जो 3 मिस्टीरियस चेंजेस स्काई फायर टेक्निक का मैंने इस्तेमाल किया है इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पावर मिली, वरना तो फिर मैं तो यहाँ पर इस ओपन माउंटेन सील को इस्तेमाल ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो टेक्निक थी वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और हाई लेवल की टेक्निक थी जिसे शाओयान पहले परफॉर्म नहीं कर सकता था। जिसके साथ ही अब शाओयान अपने हाथों को देखते हुए ये भी कहने लग जाता है कि मुझे तो अब ये देखना है कि आखिर पहले अंत किसका होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर शाओयान ये भी कहने लग जाता है लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल भी फील हो रहा है।
जिसके बाद शाओयान एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने सामने प्रोटेक्टर वू दिने बड़े चाचा को देखता है। और यहाँ पर चाचा अपने दिल पे हाथ रखे हुए खड़े हुए थे और यहाँ पर इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर जो सील बना रखी थी वो तो यहाँ पर गायब हो चुकी थी, तो अब यहाँ पर उनकी सोल बॉडी ही बची होती है, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर एल्डर जो थे ये फैमिली के वो भी कहने लग जाते हैं कि असल में ये एक सोल बॉडी है, ये गार्डियन था और इसके पास में एक सोल बॉडी थी, लेकिन इसने खुद को इतनी चालाकी से हाइड कर रखा था। जिसके बाद शाओयान को देखते हैं जो कि अभी यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा मज़ा चखाना चाह रहा होता है। प्रोटेक्टर वू के पास आके आगे बढ़ता और फिस्ट के थ्रू अटैक करते हुए कह रहा था कि अब तुम्हें डेथ को सफ़र करना होगा। तुरंत ही अटैक करने वाला था, लेकिन इतनी देर में ये हड्डी चाचा आ जाता है और कह रहा था कि यंग पीपल इतने ज़्यादा अग्रेसिव क्यों होते हैं। साथ ही अब वो यहाँ पर शाओयान के सामने खड़ा होकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझने की गलती कर रहा होता है। और साथ ही यहाँ पर शाओयान को देखते हैं जो कि अब उसके ऊपर भी गुस्सा करने लगा था। तभी प्रोटेक्टर वू जो कि अब तक इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, अब यहाँ पर इनसे खुद भी लपेटी नहीं जा रही होती और इतना ज़्यादा डर जाता है कि अब उससे कह रहा था कि तो मैं अपने होल ऑफ सोल वालों को सिग्नल भेज दूंगा और जैसे ही उन्हें सिग्नल मिलेगा वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे और अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अब यहाँ पर हड्डी चाचा जो होते हैं उन्हें तो पहले से ही पता था कि शाओयान को तो उन्हें किसी भी हालत में मारना है, और शाओयान ने उनकी इतनी इंसल्ट भी कर रखी है कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे, जिसके चलते यहाँ पर वो तुरंत ही अब सेकंड एल्डर की तरफ को देखने लग जाते हैं। और सेकंड एल्डर खुद तो खड़े होकर यहाँ पर लेडीज़ की तरह तमाशा देख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर इशारा कर देते हैं कि हाँ भाई साहब तुम जाओ मरने के लिए, मतलब कि इस आदमी के अंदर अभी बचा ही क्या है। शाओयान के सामने खड़ा हुआ है और शाओयान को मारने की धमकी भी दे रहा है, जिसके साथ ये प्रोटेक्टर वो से कह रहा होता है कि भाई साहब आप फिक्र ना करो, मैं यहाँ पर इसे खुद ही देख लूँगा और ये जो बंदा है इसे तो मैं खुद आराम से हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद प्रोटेक्टर वो चाचा अब सेकंड एल्डर की साइड में आके खड़े हो गए थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि सेकंड एल्डर के पास में 2 एल्डर और खड़े हुए होते हैं जिनका नाम बिंग शुआन और बिंग हुआंग था। तभी वो कहने लग जाता है कि जाओ जाके इसको फॉलो करो और जो भी करने के लिए तुम्हें कहा है उसको करना। तभी तियान हुओ को देखते हैं जो कि समझ गया था कि यहाँ पर आइस रिवर वेले के लोग वाकई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। तभी यहाँ पर सेकंड एल्डर कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन तियान हुओ को इस एल्डर के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि जो कुछ भी हो हम तुम्हें देख लेंगे। साथ ही उन्हें गुस्से में अभी भी शाओयान की फिक्र ही हो रही थी, लेकिन तभी हड्डी चाचू को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़े हुए थे और ये कहने लग जाता है कि तुमने अपनी 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन हेवनली फायर का इस्तेमाल किया है, इंडीड तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसके साथ ही अब वो यहाँ पर अपने लिए बड़ी बड़ी बातें फेंकने लग गया था और कह रहा होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें हरा नहीं सकते, मतलब कि वाकई में इस एल्डर का एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल का है। वो ये भी कहने लग जाता है कि तुम बस एक 2 स्टार लेवल के दावजोंग हो समझे और मेरे सामने तुम भला कहाँ ही टुकोगे। तभी शाओयान उससे कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम मुझे कैप्चर करना चाहते हो चाचा, ये बस आपके सपने में ही हो सकता है क्योंकि रियलिटी तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जिसके बाद भाई साहब शाओयान का मुंह देख रहे थे कि भाई साहब शाओयान ने इनको क्या कह दिया है। तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस बातें करते हो। अब इन चाचा की बातें सुनने के बाद तो मुझे खुद हैरानी हो रही है, मतलब कि हरकतें खुद की शेमलेस और शेमलेस बोल रहे हैं शाओयान को। जिस हिसाब की इनकी हरकतें, मुझे तो ये लग रहा है कि नर्क में इनके लिए तेल भी अलग से ही गर्म होगा। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अपनी शेमलेस हरकतों को कंटिन्यू रखते हुए अब ये शाओयान की तरफ को आगे बढ़ रहे थे। शाओयान को देखते हैं जो कि इन्हें इतने हल्के में तो लेने वाला था नहीं और इतनी देर में शाओयान तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था। और हम देखते हैं कि शाओयान इस बार काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग पावर का इस्तेमाल करता है। असल में शाओयान इस बार अपने कॉम्प्लीमेंट्री चक्रा लिफ्टिंग फायर मेथड का इस्तेमाल करता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी फायर धीरे धीरे करके गैदर होने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ तो पावर थी जो कि धीरे धीरे करके चक्रास के अंदर एक्टिवेट हो रही थी। इसे देखने के बाद तो तियान वो खुद भी हैरान थे और ये कह रहे होते हैं कि शाओयान ने इतनी आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री चक्रा लिफ्टिंग फायर मेथड को इस्तेमाल कर लिया। वाकई में ये लड़का अपनी कल्टीवेशन को लेकर इतने एक्सटेंट तक पहुंच जाएगा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हालांकि शाओयान की इस चीज़ पे वो काफ़ी खुश भी होते हैं कि यकीनन शाओयान अकेले इतनी सारी मेथड्स का इस्तेमाल कर पा रहा है, वो भी बिना किसी की हेल्प किए। वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव भी था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान ने तुरंत ही अपने इस चक्रा को एक्टिवेट कर लिया था और इसके अंदर से धीरे धीरे करके हमें बीस्ट देखने के लिए मिलते हैं। और बीस्ट भी कोई ऐसे वैसे बीस्ट नहीं थे, बल्कि यहाँ पर 5 खतरनाक बीस्ट आ जाते हैं। और यहाँ पर इन बीस्ट को देखने के बाद तो इन लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। तभी यहाँ पर शाओयान तुरंत ही अपनी फायर ट्रिब्यूलेशन का इस्तेमाल करता है और एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लग गया था, जिससे कि एक ही बार से इन तीनों के तीनों एल्डर को कैप्चर करके अच्छा सबक सिखा सके। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे ही बीस्ट आपस में जाके मर्ज हो जाते हैं। जैसे ये मर्ज
मर्ज होते हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर से वापस आने लगे थे, लेकिन इस बार इन्होंने पूरी की पूरी एक शील्ड की फॉर्म ले ली थी और तीनों ही एल्डर्स को घेर लिया होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर तियानशेन कह रहा होता है कि कुछ भी कर लो, लेकिन आइस रिवर विले के एल्डर्स को घेरना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर शायद ये भूल गए हैं कि अब तो हादसा हो चुका है, अब यहाँ पर बोल के क्या ही फ़ायदा। वो लोग अपनी आइस रिवर विले की फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर वो लोग आराम से ठीक रहें। लेकिन अब क्या ही फ़ायदा, क्योंकि बीस्ट तो यहाँ पाँचों तरफ से अटैक कर रहे थे और जैसे जैसे इनकी पावर आपस में जाके कंबाइन होती है, तभी यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री चक्र लिफ्टिंग फायर मेथड पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि शाओयान इसको पूरे तरीके से एक्टिवेट भी कर देता है, जिससे कि आसपास काफ़ी सारी डोमिनेटिंग पावर भी रिलीज होती है। और ये जो चक्र था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चक्र होता है। आइस रिवर वेले की जो आइस थी वो धीरे धीरे करके पिघल भी रही होती है और इस चक्र की फायर जाके उसको हिट कर रही थी, जिससे कि वो यहाँ पर धीरे धीरे करके पिघलते हुए नीचे को गिर रही थी। और अब ये लोग अपनी पूरी पावर लगा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक एल्डर ये कहने लग जाता है कि हमारी फाइटिंग स्पिरिट जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ में कंज्यूम हो रही है, और अब अगर यहाँ पर हम इससे नहीं निकले तो फिर ये किड हमें बिल्कुल भी इस जगह से नहीं निकलने देगा, और इसके अलावा भी हम लोग इससे ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर तियान बोलने लग जाते हैं कि देखो मेरी बात सुनो, तुम सारे के सारे अपनी पावर को मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर दो, जिससे कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करूँगा और एक ही बार में इस किड को हरा दूंगा। जिसके बाद दोनों ही एल्डर्स उसकी बात मान लेते हैं और फिर उसे अपनी पावर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर अब तियानशेन को थोड़ी पावर मिल गई थी और यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी को वो रिलीज़ करने लग जाता है। जिसके बाद अब वो भी यहाँ पर शाओयान की तरह डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा था। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ अजीब तरीके का औजार यहाँ पर उसने समन कर लिया था। असल में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल का एक बाव होता है और साथ ही एरो भी शाओयान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर तुरंत ही अपने दो स्पिरिचुअल हैंड को समन करता है। और अब यहाँ पर ये एल्डर जो था वो भी उस एरो को शूट कर देता है, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा था शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए। बट फॉर्चुनेटली शाओयान तुरंत ही उसको रोकने में कामयाब हो जाता है। हालांकि इस एरो की जो एनर्जी थी और शाओयान की जो स्पिरिचुअल हैंड की एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, और इसी की वजह से आसपास में जो पावर रिलीज़ हो रही थी वो भी काफ़ी डोमिनेंस के साथ इधर आधर की चीज़ों को डिस्ट्रक्टेड कर रही होती है। अब यहाँ पर एल्डर को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था और शाओयान के स्पिरिचुअल हैंड को फ्रीज करने के बारे में सोच रहा होता है। इसी मोमेंट पे यहाँ पर उसने फ्रीज कर भी दिया था और अब शाओयान कह रहा होता है कि ये अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। शाओयान को ये भी समझ में आ जाता है कि अब इनके साथ में पंगा लेना थोड़ा सही नहीं रहेगा। हालांकि लगातार वो एरो भी शाओयान की तरफ को ही आगे बढ़ रहा था और शाओयान अब स्ट्रगल करने लग जाता है। तभी यहाँ पर एल्डर तियान कहने लग जाते हैं दोनों एल्डर्स से कि बस अभी थोड़ा और होल्ड ऑन करके रखो। जिसके बाद वो दोनों ही यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ शाओयान का जो स्पिरिचुअल हैंड था वो एक पूरा का पूरा हैंड फ्रीज हो चुका होता है। दूसरे हाथ के थ्रू शाओयान अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है, बट अल्टीमेटली वो जो एक हैंड था वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर तियान हंसने लग जाते हैं और कह रहे थे कि मुझे पता था कि तुम इससे ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाओगे, और मैं देखता हूँ कि अब आगे तुम क्या कर सकते हो। इससे पहले इनकी चचा की बात पूरी हो पाती, शाओयान यहाँ पर एक बार फिर से आ गया था अपना जलवा दिखाने। असल में उसने एक छोटे एंग्री बुद्धा लोटस को समन किया था, जिसके बाद वो अटैक कर देता है एल्डर तियान के ऊपर, जिसे देखने के बाद दोनों ही एल्डर्स की हालत ख़राब हो चुकी थी। असल में वो तो उसी सेकंड जाके पहाड़ियों में कहीं धंस जाते हैं, और अब बारी थी एल्डर तियान की, तो वो भी पूरी की पूरी एक पहाड़ी को चीरते हुए उसके एक साइड से दूसरी साइड पर जाकर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये फैमिली के एल्डर्स इस चीज़ को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये बंदा तो हार गया, वाकई में तियान को हरा दिया शाओयान ने। जिसके साथ ही ये फैमिली के एल्डर भी कह रहे होते हैं कि वाकई में इसने इतने ज़्यादा पावरफुल सेक्ट को अकेले ही हरा दिया, इस बंदे के अंदर वाकई में कोई तो बात ज़रूर है। और शायद इसकी इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के बाद शिनलिन ने मुझे कहा था कि वो हमारी ये फैमिली को काफ़ी आसानी से बचा लेगी। साथ ही वो शाओयान की तरफ को देखने लग जाते हैं और कह रहे थे कि इंडीड ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन है। शाओयान की हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान के फेस पे भी अभी कुछ वुंड्स वगैरह आ चुके थे, लेकिन शाओयान अभी नहीं रुक रहा होता क्योंकि प्रोटेक्टर वो यहाँ पर खड़ा हुआ था। और अब यहाँ पर इन सभी लोगों को सबक सिखाने के बाद अब बारी प्रोटेक्टर वो की भी थी, क्योंकि अब जब शाओयान ने यहाँ पर अच्छा सबक सिखा दिया तियान को, तो अब भला प्रोटेक्टर वू को कैसे छोड़ेगा। ऑलरेडी प्रोटेक्टर वू भी इंजर्ड था। शाओयान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने की कोशिश कर रहा था, बट पावर के इतने ओवर यूज़ की वजह से शाओयान को अब चक्कर आने लग जाते हैं। शाओयान ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो अभी भी थोड़ा सा डर रहा होता है। शाओयान फिर भी हिम्मत करके नेक्स्ट ही पल उसके सामने आगे खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि अब तुम्हें यहाँ पर कौन बचाएगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान प्रोटेक्टर वू को पकड़ भी लेता है। प्रोटेक्टर वू जो कि अब तक यहाँ पर हमेशा ही अपने बारे में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें फेंका करता था कि मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज शाओयान के सामने काफ़ी ज़्यादा लाचार था और उसके पास भागने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता था।
तभी वो ये भी कहने लग जाता है कि तुम इस जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम श्योरली मरोगे। तभी यहाँ पर शाओयान उसे पकड़ के अपने पास खींच लेता है और फिर ये कहने लग जाता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे टीचर ने इतना ज़्यादा सफ़र किया और मैंने उस तियानशेन को तो सबक सिखा दिया, लेकिन अभी तुम्हारा होमवर्क बाकी है और वो मैं तुम्हें अभी देने वाला हूँ। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रोटेक्टर वू की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और तभी शाओयान ये कहने लग जाता है कि तुमने मेरे टीचर के लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया, तो क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा एंड इस तरीके से होगा। शाओयान अपने हाथ के थ्रू उसकी नेक को काफ़ी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। तभी प्रोटेक्टर वो अब ये कहने लगा था कि आज मुझे रिग्रेट हो रहा है, इस बात का रिग्रेट कि उसी दिन काश मैंने तुम्हें मार दिया होता। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि अगर उस दिन मैंने तुम्हें मार दिया होता तो शायद आज तुम इस लेवल तक ग्रो कर ही ना पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर जो थे वो यहाँ पर ये कहने लग जाते हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार तुम इस हद तक चले जाओगे। और साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि अब मेरा आइस रिवर वेले इस चीज़ को और ज़्यादा अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि तुम हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हो। जिसके साथ ही इसी डर से अब वो शाओयान को मारने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर मास्टर तियान वो भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर शाओयान की तरफ को देखते हुए कहने लग जाते हैं कि इस पर्सन को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम खुद को हील करो। अब शाओयान तुरंत ही हीलिंग पिल को खा लेता है, लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि किसी की आवाज़ इस जगह पर आ जाती है, मतलब कि एक और चचा की एंट्री यहाँ पर होने वाली है। जिसके बाद यहाँ पर सेकंड एल्डर देख रहा था कि आखिर यहाँ पर है कौन। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर तुमने सोल होल के एक बंदे को ऐसे पकड़ रखा है, मतलब यकीनन कुछ ना कुछ मैटर चल रहा है। तभी यहाँ पर एक एरे ओपन होने लग जाता है और यहाँ पर कुछ पिंक मिस्ट आ रही थी। तभी उस पिंक मिस्ट के बाद हमें यहाँ पर काफ़ी सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं और इनके बीच में इनका लीडर था और हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई और नहीं बल्कि किंग हाई होता है, जिसे देखने के बाद शाओयान उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था। और साथ ही अब तो मास्टर तियान वो भी यही कह रहे थे कि इस पर्सन की जो स्ट्रेंथ है वो अब यहाँ पर 2 स्टार 1000 पे तो पहुँची हुई है ही। साथ ही वो थोड़े घबरा रहे थे और ये कह रहे होते हैं कि सिचुएशन सही नहीं। तभी सेकंड एल्डर कहने लग जाता है कि अच्छा तो आप है किंग हाई। तो यहाँ पर वो उसका स्वागत करने लग जाता है और कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि आपके जैसे बड़े आदमी इस जगह पर आएंगे और आपको अलर्ट का वो सिग्नल मिल जाएगा। तभी किन्हाई कहने लग जाता है कि मैं यहाँ से जा रहा था अपने एक मिशन के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इमरजेंसी मैसेज छोड़ दिया जाएगा। जिसके साथ ही शाओयान को देखते हैं जिसने अभी भी प्रोटेक्टर वू का गला पकड़ रखा था। तभी प्रोटेक्टर वू कहने लग जाता है कि सांप बचा लियो हमको, अगर इन्हें हमको मार दिया तो फिर हमारा ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो हमारा शादी भी नहीं हुआ है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि ये लड़का को जल्द से जल्द उठा के यहाँ से दूर फेंक दो, नहीं तो ये हमारी जान ले लेगा। शाओयान को देखते हैं जिसने बहुत ही ज़्यादा ब्रेव मूव इस वक्त लिया। वाकई में मेरा दिल खुश हो गया शाओयान को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल पर्सन देखने के बाद भी शाओयान ने प्रोटेक्टर वू को अपने पास में रख लिया। और इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी, क्योंकि शाओयान का इतने वक्त से ये दुश्मन है, लेकिन आज शाओयान ने इसको अपने काबू में कर ही लिया। लेकिन तभी किंग हाई को देखते हैं जो कि ये कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम ही शाओयान हो जिसे हमारा सोल पैलेस ढूंढ रहा है। और कहने लग जाता है कि आज तुमने मेरे सामने इतना ज़्यादा एरोगेंट होने की कोशिश की है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और कहने लग जाता है कि तुम्हें भी अपने साथ सोल पैलेस ही लेके जाऊंगा। शाओयान तुरंत ही वहाँ से हट जाता है और हम देखते हैं कि मास्टर तियान उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इतनी देर में सेकंड एल्डर इसको पिटने की कुछ ज़्यादा ही चुल हो रही थी शाओयान से, तो इसलिए यहाँ पर अगेन खतरा मोल लेता है और इस बार यहाँ पर मास्टर तियान को रोक लेता है और कह रहा था कि मैं इस बंदे को हैंडल कर रहा हूँ, आप शाओयान को पकड़ लो। मतलब कि शाओयान की जान के पीछे ही पड़ गया है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। अगेन शाओयान उस जगह से निकल के भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि किन्हाई जो थे उन्होंने अपने बोन केज के अंदर तुरंत ही शाओयान को पकड़ लिया था। शाओयान को चारों ही तरफ से घेर लिया होता है और अब वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी टीचर की तरह ही अब हम तुम्हें लेके जाएंगे पकड़ के। और अब यहाँ पर उस बोन केज को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था, लेकिन शाओयान कहने लग जाता है कि आज भले ही मेरी मौत ही क्यों ना जाए, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। जिसके साथ ही शाओयान अब अपने एंग्री बुद्धा लोटस को समन करने वाला था। तियान वो भी यही देख रहे होते हैं कि ये बंदा किंग हाई तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ शाओयान को हर्ट करने के लिए जा रहा है। तभी वो शाओयान को बचाने के लिए आगे जा ही रहे थे, लेकिन ये सेकंड एल्डर वापस से रोक लेता उसको और कह रहा था कि इतनी भी जल्दी क्या है लॉर्ड तियान हो, यहीं रुक जाइए ज़रा। अब बेचारे तियान हो तो वहाँ पे खड़े ही रह जाते हैं, लेकिन इतनी देर में अब यहाँ पर किन्हाई अपने केज को और भी ज़्यादा बुरे तरीके से सप्रेस करने लगा था, जिससे कि शाओयान यहाँ पर न बचे। बट इतनी देर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज़ होने लग जाती है। एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि ग्राउंड पे खड़े हुए लोग तक अपनी जगह से डिसबैलेंस होने लगे थे। मास्टर तियान भी यही देख रहे थे कि अब यहाँ पर किसकी एंट्री हो गई है और हमें देखने के लिए मिलता है कि इस वक्त एंट्री हो चुकी थी शाओयान की लाइफ सेवर
शुनर की एंट्री यहाँ पर हो चुकी थी और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी जो लुक थी वो भी पहले से थोड़ी चेंज नज़र आ रही होती है। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो चुकी थी और कह रही होती है कि जिसने भी तुम्हें हाथ लगाया है उसकी मैं जान ले लूँगी। ये कहते साथ ही तुरंत यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है। और गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।